अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा जो है ना पैराग्राफ हमारा यूनिट नंबर 4 है, और जिसका टाइटल है फर्स्ट एड इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। ठीक है। और ये फर्स्ट एड किट है, और हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ नंबर 2 है, और पैराग्राफ नंबर 2 का ये आगे फिर क्या है, सब पैराग्राफ है। ठीक है, सब पैराग्राफ है। ठीक है, सब पैराग्राफ है ये। और स्टॉप द ब्लीडिंग। लेकिन इससे पहले एज यूजुअल हम वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं, ताकि आप जो है ना इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, डैमेज तक, और फिर है ये। अब हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये वर्ड्स ही हमें, इन वर्ड्स के ये अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है। एडीवी का मतलब है एडवर्ब, वी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, और ठीक है, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव। स्टार्ट कर लेते हैं। यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, कॉमनली, टिपिकली, आमतौर पर। ब्लीडिंग, हेमरेजिंग, फ्लोइंग ऑफ ब्लड, खून बहना। जेंटल, टेंडर, काइंडली, मर्सीफुल, माइल्डली, शफीक। आर्ट साइलेंट है इसमें। ठीक है। जेंटल का मतलब आहिस्ता से भी होता है, जो हम जिसका हमने ऊपर ट्रांसलेशन यूज़ किया, मीनिंग यूज़ किया। स्टॉप, सीज, पॉज, होल्ट, HOLT, होल्ट। जब इसको प्रोनाउंस करना है तो ऐसे पढ़ना है, होल्ट। डिसकंटिन्यू, रुकना, ठहरना। अप्लाई, यूज, एक्सरसाइज, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, लागू करना। प्रेशर, आर साइलेंट। फोर्स, वेट, टेंशन, स्क्वीजिंग, दबाव। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूअल, नॉन स्टॉप, सस्टेन्ड, परपेचुअल, मुसलसल। एलिवेट, लिफ्ट, रेज, होइस्ट, हाइटन, बुलंद करना, उठाना। डिसलॉज, रिमूव, डिस्प्लेस, अप्रूव, एक्सपेल, एक जगह से हटाना, निकाल देना। रिज्यूम, डिसमिस, मूव, विड्रॉ, दोबारा शुरू करना। ठीक है। सीक, सर्च फॉर, लुक फॉर, हंट, परस्यू, तलाश करना, ढूंढना। अच्छा, दोबारा शुरू करने का क्या मतलब, जहां से खत्म किया वहीं से दोबारा शुरू करना, ये वो वाला शुरू करना है। ठीक है, दोबारा शुरू करना। ठीक है। पॉसिबल, लाइकली, प्लॉजिबल, कंसीवेबल, प्रोबेबल, मुमकिन। डैमेज, हार्म, इंजरी, हर्ट, सफरिंग, नुकसान पहुंचाना। प्लॉट, कोएगुलेट, कंजील, हार्डन, जेल। अच्छा, इसको हार्डन पढ़ना है, हार्डन। आर जो है ना इसमें साइलेंट है। ब्रिटिश एक्सेंट की मैं बात करता हूँ जब भी मैं आपसे बात करता हूँ। अगर अमेरिकन एक्सेंट की बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा। ये ब्रिटिश एक्सेंट में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ इस पैराग्राफ में, जो भी मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, जो इस पैराग्राफ कह रहा हूँ, जो ये भी वर्ड्स मीनिंग जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये मैं ब्रिटिश एक्सेंट के हिसाब से बताए हैं आपको। हार्डन, हार्डन में आर साइलेंट। जेल, खून का लोथड़ा, खून मतलब लोथड़ा होता है, या जमा हुआ। ठीक है। और ब्रैकेट में होता है खून, खून मैंने लिखा है। ठीक है, ब्रैकेट में खून लिखा है, क्योंकि ब्लड क्लॉट तो नहीं ना लिखा हुआ, खाली क्लॉट लिखा हुआ है, तो इसलिए लोथड़ा मतलब होगा इसका। लेकिन ब्रैकेट में लिख दिया इसलिए ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। स्पर्ट्स, स्पाउट, बर्स्ट, सर्ज, गश, तेजी से निकलना। ठीक है, इसमें आर साइलेंट नहीं है। स्पर्ट्स, मैंने आर को पढ़ा है इसमें। ठीक है। फ्लोइंग, स्ट्रीमिंग, गशिंग, रशिंग, बहता हुआ। असिस्टेंस, एड, हेल्प, सपोर्ट, मावनत, मदद। क्लीन, स्पॉटलेस, वॉश्ड, डस्टेड, प्योर, साफ, पाकीज़ा। नहीं, पाकीज़ा नहीं। पाकीज़ा कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर यूज़ हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, दो राय। लेकिन आप इसका साफ यूज़ करें, जो इसका एक्चुअल मतलब जो मेनली इसका मीनिंग यूज़ होता है आम तौर पे। स्क्रैप, अब्रेशन, ग्रेज, स्क्रैच, खराश, कट, इंसिजन। ठीक है। ठीक है, कट, इंसिजन, गैश, स्लिट, स्लाइस, जख्म। इसका गैश नहीं पढ़ना, गैश। जिस तरह हैट, HAT, हैट की आवाज आती है ना, ए की। जिस जिस हैट में जो ए की आवाज आती है ना, वही गैश में बात लिखी नहीं है।
गैश नहीं है इसमें, गैश, गैश, गैश। ठीक है। अच्छा जी, ये भी लफ्ज हो गया, मैंने आपको ये भी बताया कोएगुलेट। ओके हो गया, कोई लफ्ज रह तो नहीं गया। अब हम कर लेते हैं अपनी ट्रांसलेशन। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून का बहाव रोकें। कैसे रोकें भाई? अब हमें बताने लगा कैसे। माइनर कट्स एंड स्क्रैप एंड माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन। मामूली जख्मों और खराशों की सूरत में आमतौर पर खून खुद ही बंद हो जाता है। ऑन देयर ऑन, खुद ही। ठीक है। माइनर कट्स, माइनर मतलब मामूली, कट्स जख्म, स्क्रैप्स खराशें, यूजली आमतौर पर, की सूरत में, ये इंग्लिश नहीं लिखी हुई तो ये हमने खुद से इसकी ये इंक्लूड की है उर्दू। ठीक है। इफ दे डोंट, अगर ऐसा ना हो तो, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, एक साफ कपड़े या पट्टी से आहिस्ता से दबाव दें। ठीक है। एक साफ कपड़े, क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े या पट्टी से आहिस्ता से दबाव दें। दे की इंग्लिश यहाँ पे अप्लाई की उर्दू यहाँ पे दें हुई है। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल दबाव बरकरार रखें। होल्ड का मतलब यहाँ पे है बरकरार। ठीक है। प्रेशर, दबाव, कंटिन्यूसली, मुसलसल। एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द वुंड, और अगर मुमकिन हो तो जख्म की सतह बुलंद कर दें। इफ पॉसिबल मतलब मुमकिन हो तो, एलिवेट बुलंद, वुंड जख्म, अब सतह की तो इंग्लिश है नहीं तो जख्म अगेन की सतह की उर्दू जो है ना हमने खुद से ऐड की है। ठीक है। जुमले को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, ये पड़ताल ना करते रहें कि क्या खून बंद हो गया है। मतलब होता है ना कि बार बार हमें एक आदत होती है पट्टी करके तो थोड़ा सा ऊपर वही रख के तो हम देखते हैं जी क्या हुआ है, कितना मतलब हुआ है, बार बार हम देखते हैं खून रुका है या नहीं। ठीक है, वो ये चीज़ कह रहे हैं, ये पड़ताल ना करते रहें कि खून क्या, पड़ताल का मतलब चेक करना, ये पड़ताल ना करते रहें कि क्या खून बंद हो गया है। बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट दैट इज फॉर्मिंग, क्योंकि इससे क्योंकि इससे जमा हुआ खून जो बन रहा है, ठीक है, जमा हुआ खून जो बन रहा है इसको नुकसान पहुंच सकता है या वो अपनी जगह से हट सकता है। ठीक है। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून दोबारा से बहना शुरू हो सकता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुई होगी, मैं बहरहाल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चेकिंग का मतलब है पड़ताल करना। ठीक है। कीप, यहाँ पे कीप, डोंट कीप, करते रहें, ये इसकी उर्दू है। ठीक है। ब्लीडिंग, खून का बहना, स्टॉप, रुकना। में का मतलब कर सकता है, हो सकता है। ठीक है। डैमेज, नुकसान। ठीक है, ये है नुकसान। डिसलॉज, ठीक है, डिसलॉज का मतलब हम क्या पढ़ के आए थे, जगह से हट जाना, ये देखें, या वो अपनी जगह से हट सकता है। क्लॉट डेट इज फॉर्मिंग, जमा हुआ खून जो बन रहा है, फॉर्मिंग का मतलब बन रहा है। ठीक है। क्लॉट, जमा हुआ खून। अब जमा हुआ तो खाली कर नहीं सकते तो इसलिए खून खुद से ऐड किया, जमा हुआ खून। ठीक है। अच्छा जी। और ब्लीडिंग का मतलब खून का बहना, रिज्यूम का मतलब शुरू होना दोबारा से, और खून दोबारा से बहना शुरू हो सकता है। ठीक है। इफ ब्लड स्पर्ट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, अगर मुसलसल दबाव के बाद खून तेजी से निकले या बहता रहे, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिबी इमदाद हासिल करें। ठीक है। तो स्पर्ट्स का मतलब क्या हुआ, हम अभी तेजी से निकलना। ठीक है। और कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव, कंटिन्यूस फ्लोइंग, बहता रहे। ठीक है। आपका होमवर्क ये है कि आपने जो है ना मीनिंग याद करते हैं, फिर सिनोनिम्स याद करने हैं, फिर ज़बानी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर चेक करना, उसकी मिस्टेक निकालनी है, फिर एक दफ़ा आपने और ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुरूशी पढ़ते रहें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।